तो फिजिकल हेल्थ देह और देही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का एग्रीमेंट होता है। कल हमारे जो 21 जो आयुष के मास्टर्स हैं, जो 4 बजे से लेके 5 बजे तक इंटरनेशनल चैनल पर बोलते हैं। तो कल डॉक्टर न्यूटन की बुक बता रही थी, डॉक्टर रश्मि। तो वो उसमें एक लाइन उन्होंने बताई कि एक देह और देही के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि जब आत्मा इस शरीर के साथ अपना संबंध स्थापित करती है, तो वो ये कहती है कि तेरी जिम्मेवारी है कि तू अपने शरीर का भी ध्यान रख। तू अपने शरीर के प्रति अगर केयरफुल नहीं रहेगी, तो एक ना एक लाइफ में कई बार होता है कि एक ना एक जीवन में तुझे अपने शरीर के प्रति भी जागरूकता रखनी होगी। लेकिन बहुत बार हम अपनी आत्मा को तो फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन शरीर को भी भूल जाते हैं। और इसमें जो डॉक्टर अमित गोस्वामी है, क्वांटम डॉक्टर में, वो पूछते हैं, वो कहते हैं सतुगुण का इम्बैलेंस करने से, सतुगुण, अब कितना ध्यान से सुनने वाली बात है कि सतुगुण का जब इम्बैलेंस हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है, इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते हैं, वो भी नहाना धोना छोड़ देते हैं। अपने बस 24 घंटे किताबों में घुसे हुए होते हैं, 24 घंटे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, ज्ञान बटोरते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने एक मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी बताई थी, कि नाव पे 2 व्यक्ति जा रहे होते हैं, तो जो नाव चलाने वाला है और साथ में एक उसमें विद्वान बैठा होता है। तो विद्वान उसको बताता होता है कि भई तुम्हें मोक्ष का पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये वाला ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरीके से बताता है। थोड़ी देर में जब वो नाव और आगे गहरी समुद्र में चली जाती है, तो वो जब नाव डूबने लगती है, तो जो नाव चलाने वाला है वो कहता है, भई मुझे ये नहीं पता, ज्ञान आना चाहिए नहीं, लेकिन तैरना ज़रूर आना चाहिए। हाँ, तो वो कहता है मुझे तो तैरना नहीं आता। तो भाई फिर इस मोक्ष का कोई फ़ायदा नहीं है, इस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है जो तूने इकट्ठा कर रखा है। तो कहने का भाव ये है कि सब चीज़ें आनी चाहिए, अपने शरीर का भी ध्यान रखना आना चाहिए, ज्ञान बटोरने के साथ-साथ हमें अपनी बॉडी का भी केयर करना आना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे 6 रसों की। 6 रस हम वैसे तो सुनते आए हैं कि जैसे हमने कल बात की थी कि हमारे जो वात और पित्त और जो कफ है, उसकी जो 5 टाइप्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे तर्पण, हमने तर्पण कफ की बात की थी, फिर बोधिक कफ की बात की थी, फिर अवलंबक कफ की बात की थी। तर्पण मतलब हम बात कर रहे हैं कि मालिश करना चाहिए, सिर के अंदर तेल लगाना चाहिए, सिर का मसाज करना चाहिए, क्योंकि ये जो कफ है हमारा, जो बॉडी का फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह गले में उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। हृदय जो हमारा पूरा पंप करता है, 24 घंटे वो काम करता रहता है, तो उसके चारों तरफ जो टिश्यू फ्लूइड है, जो चारों तरफ उसकी मांसपेशियाँ हैं, उसको सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मैंने अपने जीवन में समझा है, वो है साइलेंस। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम साइलेंस को शायद जब ठोकर खा लेते हैं तभी समझते हैं, या फिर बहुत गहराई में जब डीपर लेवल पे चले जाते हैं तब समझते हैं। साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी को कम से कम भी 15 मिनट अपने रूम में कुंडी लगाकर आराम से उस साइलेंस में बैठना चाहिए। कुछ मत करो, आँखें भी बंद मत करो। आराम से निहारो और आराम से बैठ जाओ। कुछ भी आ रहा है, विचार भी आ रहे हैं, आने दो। लेकिन 15 मिनट अपने साइलेंस में फ़ील करो कि अपनी सभी ऑर्गन्स को देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ये कई बार होता है ना कि हमें क्या होता है कि एक एंग्ज़ायटी होती है, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन शायद कहीं उस एंग्ज़ायटी को छोड़ने के लिए हमें साइलेंस में जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो है हमारा अवलंबक कफ, यहाँ पर अवलंबक कफ है। साइलेंस में जाने से आपको बहुत-बहुत आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है।
जब हम साइलेंस में रहते हैं। कई बार होता है ना कि हम बेडशीट झाड़ रहे होते हैं, देखा कमरा गंदा पड़ा है, हम आए हैं थके हारे, फिर भी हम वो काम नहीं, रिलैक्स योरसेल्फ, आप आराम से बैठ जाओ और आराम से बैठने के बाद अपने ऑर्गन्स को, एक-एक ऑर्गन्स को देखो। एक-एक कोमल अंग है जो आपके लिवर है, पैनक्रियाज़ है, हार्ट है, सबको ज़रूरत है उसकी। सबको हमें मतलब हम हर किसी अंग को साइलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि 24 आवर्स वो काम करते हैं। और उसके बाद फिर जो आज हम बात कर रहे हैं जैसे रस है, यहाँ से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रस हैं। हमारे शरीर का पूरा जो ढाँचा है, अगर हम उसमें इस स्थूल शरीर में हम सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होते हैं वो हैं हमारे रस। और रस में मान लो आँखें ड्राई होना शुरू हो जाएँ, तो क्या होगा? रस खत्म हो गया। तो ड्राइनेस आ जाएगी तो हमारी आँखों के अंदर जो फ्लूइड है, वो ऊपर-नीचे हो जाएगा तो ब्लरिंग हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। ग्लूकोमा का प्रॉब्लम आ जाता है। ग्लूकोमा इसीलिए ही होता है क्योंकि हमारा जो कफ है और जो हमारा फ्लूइड है और जो हमारा रस है, उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है। और कैसे आती है? कभी-कभी हम नमक ज़्यादा लेते हैं, कभी-कभी हमारे खाने की क्वांटिटी में, अब वही पालक के पत्ते की फिर मैं तो बात करूँगी कि एक्सेस में पालक के पत्ते लेने शुरू कर देते हैं। कितना ड्राइनेस आएगा बताओ, कितनी गर्मी है उसमें। कल भी किसी से मेरी बात हो रही थी, किसी मास्टर से। वो कहते हैं कि चलो अब तो सीज़न आ गया, गाजर खानी चाहिए। अब मैं चुप रही, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनकी जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर इतना गाजर क्यों खाएँगे ना हम? क्या ज़रूरत है? इतनी गाजर की ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा कि आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं फिर भी चुप रही। आँखें कहीं हमारी खराब हैं क्या? या आँखें अच्छी-भली काम कर रही हैं और ज़्यादा खाएँगे तो ड्राइनेस आ जाएगा क्योंकि हेवी है वो, धरती से नीचे लग रही है। कितनी गरम-गरम चीज़ें हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सुबह से शाम तक अपना मेंटल वर्क करते हैं, फिज़िकल वर्क तो है ही नहीं। तो ये जो रस है, मधुर रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अगर मधुर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डायबिटीज़ आनी शुरू हो जाएँगी। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हम मीठापन ज़्यादा हो जाएगा। हमें बैलेंस तरीके से खाना है, बैलेंस्ड तरीके से। मुँह के अंदर हमारे मधुर रस रहता है, चबाते ही नहीं है और बिना चबाए हुए निगल जाते हैं। मधुर रस कहाँ से आएगा? क्योंकि वो जैसे च्यीव करेंगे तो ब्रेन पूरा वर्क करता है, पूरा च्यीव करने से कहते हैं ना 32 बार 32 दाँत हैं तो 32 बार चबाना चाहिए। मैं कहती हूँ 4 बार भी नहीं चबाते हम, 32 तो बहुत दूर है, 10 बार भी चबा लें तो शायद, क्योंकि यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और हमारे ब्रेन का पूरा वर्क होता है उसके साथ, चबाने से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। नहीं चबाते, ठीक है, नहीं चबाते तो ड्राइनेस आएगी, गले में निगलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम पानी पीते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम मधुर रस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से चबाएँगे, एक। दूसरा, जब तक हमारे जीवन में मधुरता नहीं आएगी, हम शांति से बैठ के खाना नहीं खाएँगे, वो मधुर रस नहीं बन सकता। होच-पोच में खाना खाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, 24 घंटे हमारे पास बहुत होते हैं, ढंग से सब काम करने के लिए। इसीलिए शायद ये धरती बनाई है, ये टाइम बनाया है, ये ग्रह का भी हर किसी का समय पर हमारा कोई समय नहीं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, फ्री विल है हमारी। मधुर रस बनेगा, उसके बाद ही कहीं जाके हम नीचे जाके अम्ल रस बनेगा, स्टमक में। एसिडिक नेचर है, वहाँ पे जाएगा खाना, पचेगा। अभी मधुर ही नहीं बना तो अम्ल कैसे बनेगा? अगर पहला स्टेप ही हमने गलत रखा, दूसरा स्टेप कैसे रखेंगे?
फिर दूसरा स्टेप अगर अमल अमल आ गया, तो अमल आने के बाद जब हमारा खाना पचता है तो उसमें मधुर तो कम है, अमल तो ऑटोमेटिकली है। मधुर, अमल, लवण। फिर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, वो लवण रस के होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत की जहाँ शुरुआत होती है, जहाँ पर इधर से स्टमक मिलता है, इधर से ये छोटी आंत है, इन दोनों की जहाँ पर मिलन है, यहाँ पर लवण रस की उत्पत्ति होती है। लवण रस क्या करता है कि वो गलाता है चीज़ों को। अब जो नॉन-वेज खाते हैं या जो दालें ज़्यादा खाते हैं, हाँ, जो दाल पूरा कटोरा भर-भर के खाते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी खाते हैं। नॉन-वेज जो खाते हैं, उनकी देखो बॉडी कैसी है, गल जाती है। हैं? उनकी बॉडी क्या होने लगती है, गलनी शुरू हो जाती है क्योंकि लवण रस की अधिकता हो जाती है। लवण रस जैसे ही ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर जो गलना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी स्मेल शुरू हो जाएगी, उसके अंदर से अच्छी स्मेल नहीं आएगी और अंदर से वो गलना शुरू हो जाएगा, यानी कि फंगल इन्फेक्शन लगने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। बाल उड़ने शुरू हो जाएँगे, कहीं-कहीं व्हाइट और रेड कलर के चिटके आ जाएँगे स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि लवण रस अधिक हो गया। और गंदी स्मेल आएगी बॉडी से। अब अगर हमें ये पता लग रहा है कि हमारी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो पक्का कहीं न कहीं हमारे रसों में कहीं अधिकता है या कहीं कमी है। फिर उसके बाद मधुर, अम्ल, लवण, कटु। कटु मतलब तीखापन, जो हमारा पैनक्रियाज़ और बाइल से जो जूसेज़ निकलते हैं। और वैसे अगर हमारे अंदर बहुत तीखापन है, तो हमारी बॉडी ड्राई हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहते हैं, तीखा तीखेपन में रहते हैं, कटु बोलते हैं। दोनों चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। तो जब कटु बोलेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जो खाना है, जो सही ढंग से हमारा पचना होगा या खाना हमारा सही मैश होना होगा, उसमें और भी ज़्यादा तीखापन आने से हमारे ऑर्गन्स में वो काम ही नहीं करेगा जो खाना है। वो जाएगा ही नहीं, वो ब्लड में मिलेगा ही नहीं। जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ में इंसुलिन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपने हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो काम नहीं करते ढंग से। कटु, तिक्त, तिक्त कड़वापन, वो है हमारा लिवर के पास। तो हम तिक्त रस को भी, कड़वाहट अगर जीवन में है और इधर से अगर हमारा कड़वाहट वाला जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो ठीक नहीं है, तो हमारा मतलब अगर हमारे रस ठीक नहीं है, तो हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। और कषाय, लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में कषाय रस आता है, जो सारे हमारे खाने को, सार भाग को, मल भाग को अलग करता है, बाइफरकेट करता है। इंटेस्टाइन में मैंने एक दिन और भी पहले बताया था कि जब हमारी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या होता है कि स्टूल इकट्ठा होता है। शायद मैंने उदाहरण देके भी बताया था कि अगर ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से वो स्टूल इकट्ठा होता-होता एक जगह जाके इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे इकट्ठा ना होके अगर हमारा कषाय रस, यानी कि हम ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो सुपारी खाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पान खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो लिक्विड वाली डाइट नहीं लेते हैं। तो वो जो ड्राइनेस है उसमें क्या होता है कि जो स्टूल है, वो क्या होगा, कोई यहाँ पे कोने में इकट्ठा हो जाएगा, कोई यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, कोई यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कोई इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो पूरा ये जो स्टूल है, ये एक जगह इकट्ठा ना होके थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा होता रहता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाती है, कब्ज की शिकायत आ जाती है। इस तरीके से जो हमारे 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इसी से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। यही रस जब हम खाना खाते हैं, तो हम कहते हैं भोजन रस। अगर इनका संतुलन ठीक नहीं है, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी धातुएँ हैं, वो भी असंतुलित ही बनते हैं। और लास्ट में जो ओज धातु हम बोलते हैं, ओज धातु कैसी बनती है? वो
बिल्कुल घी जैसी होती है, यानी कि ओज को उसकी तुलना की गई है कि जैसे दूध में घी रहता है, इसी तरीके से अगर हमारे खाना ठीक है, 6 रस ठीक हैं, हमारी धातुएँ ठीक बनती हैं, तो फिर हमारा जो लास्ट में ओज है, वो ऐसे रहता है जैसे हमारे ब्लड में जो ओज रहता है, जैसे दूध में घी रहता है या गन्ने में जो मधुर रस रहता है, इसी तरीके से उसकी तुलना की गई है। इसलिए हमें बहुत बैलेंस्ड वे में खाना चाहिए। रात को हम खाते हैं, क्या खाते हैं? मीठा खाते हैं रात को। हर खाने के बाद मीठा खाते हैं। आप बताओ कि खाने के बाद मीठा खाने से क्या होता है? सोचो ज़रा क्या होगा? लास्ट में हमने खीर खा ली, हलवा खा लिया, लड्डू खा लिए, बर्फी खा ली। अब बताओ कि खाना जैसे ही खाना ये जा रहा है नीचे की तरफ, लास्ट में मीठा बच गया। वो हमारे सीधा लिवर पे और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पे जाके वहीं पे वो जो बची हुई चीज़ है, आप देखो लास्ट में पाइप में क्या रह जाए, अगर मीठा रहेगा तो क्या होगा? लिवर का फैटी लिवर हो जाएगा, लिवर में ब्लॉकेजेस हो जाएँगी, क्योंकि खाने का जो तरीका है वो पहले मधुर खाना है, उसके बाद ही हमें लास्ट में कषाय तक खाने लोग सौंफ खाते हैं ना लास्ट में, है ना? लास्ट में वो कहीं पान खाते हैं। तो पान और सौंफ खाने का मतलब ये था लास्ट में कि वो कषाय रस से खाना चला गया, अब वो जो सार और मल भाग है वो अलग-अलग करना है। तो इसीलिए हमें खाने का जो एक सिस्टम है, कल इसको और डिटेल में बताएँगे कि जो खाना है वो हमें बहुत ढंग से लेना है।